आज हम सुनेंगे वह दिव्य कथा जिसे सुनकर हर भक्त का मन प्रेम और भक्ति से भर जाता है। यह कथा है श्री कृष्ण और महाराज की, जो शरद पूर्णिमा की रात हुई थी। वृंदावन की रात में चलते हैं। शरद ऋतु की वह पूर्णिमा की रात थी। यमुना के किनारे वृंदावन में चांदनी अपने पूरे सौंदर्य से बिखरी हुई थी। वातावरण इतना पवित्र और सुहावना था कि मानो स्वयं देवता भी उस दृश्य का आनंद लेने आ गए हों। उस समय श्री कृष्ण अपनी मधुर बांसुरी बजाने लगे। बांसुरी की वह धुन सुनकर वृंदावन की सभी गोपियां अपने अपने घर छोड़कर दौड़ी चली आईं। वे सब कुछ भूल गईं, परिवार, जिम्मेदारियां, समाज, और उनके हृदय में केवल और केवल श्री कृष्ण का प्रेम उमड़ पड़ा। गोपियों का प्रेम। गोपियां जब श्री कृष्ण के पास पहुंची तो वे उन्हें देखकर मोहित हो गईं। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, हमने सब कुछ त्याग कर केवल आपके लिए यह मार्ग चुना है। हमें अपने चरणों के पास रहने दीजिए। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे गोपियों, तुम सब सच्चे प्रेम का उदाहरण हो। तुम्हारा यह त्याग और समर्पण ही मुझे सबसे प्रिय है। महाराज की शुरुआत। तब श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से इस ऐसा लीला रचाई कि प्रत्येक गोपी को लगा कि कृष्ण केवल उनके साथ है। हर एक गोपी के दाईं और बाईं ओर कृष्ण खड़े थे। यह देखकर गोपियों का हृदय आनंद और प्रेम से भर गया। और फिर शुरू हुआ महाराज, जिसे रासलीला भी कहते हैं। चांदनी रात में यमुना तट पर मुरली की मधुर धुन पर गोपियां और श्री कृष्ण नृत्य करने लगे। देवताओं ने स्वर्ग से फूलों की वर्षा की और संपूर्ण ब्रह्मांड इस अद्भुत दृश्य को देखकर धन्य हो गया। महाराज का अर्थ है, महाराज केवल नृत्य नहीं था, बल्कि यह प्रेम और भक्ति का अद्वितीय संगम था। यह दिखाता है कि भगवान हर भक्त के साथ व्यक्तिगत रूप से होते हैं। हर गोपी को लगा कि कृष्ण केवल उनके अपने हैं, और यही सच्चे भक्ति का स्वरूप है। इस लीला का संदेश है कि जब हम पूरी निष्ठा और प्रेम से भगवान को पुकारते हैं, तो वे हर हृदय में प्रकट होते हैं। इस प्रकार शरद पूर्णिमा की रात को हुआ यह महारास हमें सिखाता है कि भगवान श्री कृष्ण का प्रेम किसी एक के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए है। जो भी उनके चरणों में समर्पण करता है, वह उनके सानिध्य का अनुभव करता है। तो दोस्तों, यह थी श्री कृष्ण और महाराज की अद्भुत कथा। आइए हम अपने जीवन में भक्ति, प्रेम और समर्पण को स्थान दें।